हमें 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें x² के जो बगल में लिखा हुआ है उसे, और जो अकेला है जिसके साथ कोई भी x वैक्स नहीं लगा हुआ है, उन दोनों को हम गुणा करेंगे आपस में। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 2√3 है उसको हम गुणा करेंगे 4√3 से, है ना। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 और गुणे में है 2√3, है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं आपस में। तो 4 दूनी होता है 8, और √3 को √3 से करेंगे कितना आएगा, 3, है ना, क्योंकि रूट कट गया और बचा 3। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को कैसे गुणा किया है। 4 दूनी तो 8 होता है, गुणे में √3 गुणे √3 होता है 3। कैसे, √3 गुणे √3 जब हम करते हैं तो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम तो √3 के सर पे 2 लिख सकते हैं। ऐसा 2 बार लिखा हुआ है जो चीज को 2 बार सर पे लिख दिया उसके। ये नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे 2 लिखा हो 3 बार, तो इसको हम इतनी 3 बार लिखने की बजाय 2 के सर पे 3 लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं ना इसको। उसी तरह से यहाँ पे √3 2 बार लिखा हुआ है, तो √3 के सर पे 2 लिख दिया। अब 2 से तो रूट कट गया, तो हो गया बचा 3, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं, 3 बचेगा, सिर्फ 3। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 दूनी हो गया 8 और √3 गुणे √3 हो गया 3, तो 8 तिया हो गया 24। यहाँ पे 24 आ गया इनको गुणा करने पर। ठीक, तो इन दोनों को जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 24, है ना। 4 दूनी 8 और √3 गुणे √3 3 होता है, तो 8 तिया 24 आ गया। अब हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर तो 24 आना चाहिए, और जिन्हें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 5 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिन्हें गुणा अगर करें, आपस में गुणा करें तो 24 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला x के साथ जो लिखा हुआ है 5 आ जाए, है ना। क्योंकि यहाँ चिन्ह देखो प्लस का है, तो प्लस का 5 लाना है। और एक और चीज मजेदार ये है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने गुणा किया था 4√3 गुणे 2√3 को, तब तो हमने दोनों को प्लस मान लिया था। हमने तो 4√3 और गुणा किया हमने 2√3 को, है ना, इसको गुणा किया था तो 24 आया था, याद है ना। और लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, तो हम ये पूरे लेते हैं जो जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, जो अकेला है, उस पूरे को उसके चिन्ह के साथ हमें गुणा करना होता है। चिन्ह नहीं भूल सकते हम। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ माइनस भी रहेगा। ठीक, तो 4√3 और गुणे माइनस का 2√3 को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तो प्लस का है, ये तो कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब ये प्लस का है ना, कुछ यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का है। तो प्लस का 4√3 गुणे में माइनस का 2√3 कितना हो गया, माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 24 आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब माइनस के 24 से 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिन्हें गुणा करे तो -24 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो प्लस का 5 आ जाए। बस इतना सा काम है। अब 2 संख्याएं सोचने के लिए हमें 24 को तोड़ना पड़ेगा। यानी इसका यह मतलब हुआ कि 24 को हम लिख क्या सकते हैं, चिन्ह बाद में देख लेंगे। पहले हम ये सोचते हैं कि 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। 24 को सबसे पहले जो भी दिमाग में आ जाए, जैसे कोई किसी ने कहा 6 चौके 24 होता है, तो 6 गुणे 4 लिख दो। लो भैया 6 गुणे 4 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं से 6 ले लिया, एक संख्या 6 ले लिया, एक संख्या 4 ले लिया, तो इन्हें गुणा करने पर तो 24 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 10 आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 5 चाहिए। और घटाने पर 6 में से 4 गया, 2 आ रहा है, तो 2 भी हमें नहीं चाहिए। हमें ना ही 10 चाहिए ना ही 2 चाहिए, हमें तो 5 चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा, इसको और तोड़ा। अब 6 को तो हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, जो भी दिमाग में आ जाए। और 4 को 4 लिखा रहने दिया, अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो तोड़ेंगे अगर इससे काम नहीं बनता है। अब एक हो गया कि 4 तिया 12 होता है ना। देखो 4 तिया 12 होता है और 2 लिखा ही हुआ है, तो 12 दूनी 24 होता है। तो ये 2 संख्या भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुणे 12 24 हो गया, लेकिन जोड़ने पर तो 14 आ रहा है। 12 और 2 14, घटाएंगे 12 में से 2 तो 10 आ रहा है। दोनों ही संख्या हमारे काम की नहीं है, ना 10 चाहिए, सॉरी, ना 10 चाहिए ना 14 चाहिए।
हमें 5 चाहिए, तो यहाँ भी हमारा काम नहीं बना। तो और तोड़ते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ था उसी तरह से। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि 4 गुणे 2 तो 8 होता है, यहीं से 4 गुणे 2 तो 8 होता है और 3 पहले से लिखा हुआ है, तो 8 तिया 24 होता है। हम सोच रहे हैं, दो संख्याएं खोज रहे हैं, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। 8 तिया 24 और 8 में से 3 गया, 5 आ गया, है ना, देखो मिल गया। अब जोड़ने पर तो नहीं मिलेगा, जैसे 8 तिया 24 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 नहीं चाहिए। घटा कर देखा, 8 में से 3 गया, 5 मिल गया हमें घटाने पर, तो एक संख्या आ गया 8, एक हो गया 3। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर हम 8 और 3 को गुना करेंगे तो 24 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 8 और प्लस का 3 अगर हमने ले लिया तो प्लस का 24 आएगा, तो वो नहीं कर सकते हम। हमें -24 लाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, गुना माइनस किया -24 आया, हमें तो -24 सोचना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें किसी एक जगह पर माइनस लगाना होगा। अच्छा, कोई कहेगा कि दोनों जगह क्यों नहीं लगा सकते? दोनों जगह अगर माइनस लगाएंगे, जैसे माइनस का 8 और माइनस का 3 अगर कर दिया माइनस का 8 और माइनस का 3 कर दिया, तो इनको गुणा करने पर तो प्लस का 24 आ जाएगा, यही गलत हो गया। माइनस का 8 गुणे माइनस का 3, माइनस का 8 गुणे माइनस का 3। अब ये कोई भी कहेगा कि माइनस गुणे माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस का 24 आ जाएगा, यही गलत हो गया। ठीक, तो दोनों जगह माइनस नहीं लगा सकते, किसी एक जगह माइनस लगाना है। कहाँ लगाएं? कोई कहेगा कि 3 पे माइनस लगे रहने दो, और ऐसा करो कि 8 पे माइनस लगे रहने दो और 3 को प्लस का कर लो। 8 पे माइनस लगे रहने दो और 3 को प्लस का कर लो, तो -8 गुणे 3 तो माइनस का 24 आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन -8 में जब 3 को जोड़ेंगे, जब -8 में 3 को जोड़ेंगे, किसी ने कहा ना कि माइनस का 8 ले लो प्लस का 3 ले लो, तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो गलत हो गया। और या फिर माइनस के 8 में माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमें 3 पे माइनस लगाना होगा और 8 को प्लस का लेना होगा। समझ में आ रहा है ना? हमें फिर से लिख रहे हैं, जो 24 माइनस का 24 लाने के लिए 8 हमें माइनस का चाहिए, 8 प्लस का चाहिए, और 3 जो है माइनस का लेना पड़ेगा, तो बात बनेगी। 8 को 3 से गुणा किया माइनस के 3 से, तो माइनस का 24 आ गया। 8 में -3 जोड़ दिया, यानी कि 8 लिया और इसमें माइनस का 3 जोड़ने का मतलब यही तो ना कि -8 -3, तो ये 5 आ गया। अब सही है, समझ में आ रहा है ना? तो एक संख्या 8 लेंगे, दूसरा माइनस का 3। तो अब इतना नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि हम इसको तोड़ पाए। तो ये 4√3 तो पहले से लिखा हुआ है, इतना x²। 5 को हमने लिख लिया 8 और माइनस का 3, जो संख्या हमने सोची थी, x बाहर लिखा ही हुआ है, माइनस का 2√3। इतना सही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब से तो बहुत आसान हो गया, अब सिर्फ आगे सॉल्व करना है ना, ये स्टेप थोड़ा खतरनाक था। अब क्या करेंगे कि 4√3 x² पहले से लिखा है, इस x को अंदर गुणा कर लिया। कुछ लोग डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, अच्छी बात है, वो लिख सकते हैं हम, अगर ये समझ में आ रहा है तो। और -3, ये x अंदर गया तो माइनस का 3x, 2√3 पहले से लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों के पास जो चीज़ बराबर है वो बाहर निकाल सकते हैं। दिख रहा है कि 4 और 8 ये दोनों एक साथ 4 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 को हमने बाहर निकाल लिया। और एक x भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ तो 2x है और यहाँ 1x है, तो एक x भी बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 4 बाहर निकाल चुके हैं, एक x निकाल चुके हैं, तो बचा √3, और एक x निकाल चुके हैं तो एक x बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ से 8 में से हमने 4 निकाल लिया। या ऐसे सोचे कि 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 4 दूनी 8, और x तो निकाल ही चुके हैं, तो इतना बचा। यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो अंदर वापस से अगर गुणा करेंगे हम, 4x को √3x से गुणा करेंगे तो वापस से 4√3 x² आ जाएगा। 4x को
4x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन वगैरह कैसे लें, तो मुझे तो दिख रहा है कि √3 दोनों के पास है, लेकिन कोई कहेगा कि यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, √3 कहाँ है, तो 3 को हम √3 जैसा लिख सकते हैं क्या। जैसे अगर मैं लिखूं √3 गुणे √3, इसका क्या मतलब है, ये 3 लिखा हुआ है। कैसे, क्योंकि बताया था ना कि √3 का अगर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 बार √3 है तो उसके सर पे लिख दिया 2, और 2 से रूट तो कैंसिल हो जाता है तो बचा 3। तो यानी कि 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं आराम से। ये 3 लिखा हुआ है, x पहले से लिखा है, यहाँ पे 2√3 पहले से लिखा है, 2√3। तो अब हमें कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला तो पूरा ऐसे ही उतार लिया देख के, ब्रैकेट के अंदर √3x + 2, और यहाँ पे अब √3 दोनों जगह दिख रहा है, तो √3 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा एक √3 बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ बचा √3। अच्छा, हमने माइनस भी बाहर ले लिया है, ये देखो माइनस भी बाहर आ गया है। तो जो माइनस बाहर लेने का मतलब है अंदर में चिन्ह बदल जाएगी। देखना कैसे, एक √3 निकाल लिया तो एक √3 और x बचा ये वाला, और यहाँ पर √3 निकाल चुके हैं तो 2 बचा, लेकिन यहाँ माइनस का 2 नहीं बचेगा, ये वाला माइनस अब माइनस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि वापस से गुणा करने पर भी यही आना चाहिए। तो जब हम माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाला यहाँ वाला 3 आ जाएगा, और x तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जब इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस को तो बाहर ले ही चुके हैं, यहाँ से ये जो माइनस है ये भी बाहर आ गया है √3 के साथ। तो अब चिन्ह अंदर बदल जाएगा, अंदर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस तेजाब जैसा होता है, चिन्ह बदल देता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक, सिंपल है। दिक्कत हो रही है इसमें समझने में तो वापस से गुणा करके देख लिया, ऊपर वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ से ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब √3x + 2 और √3x + 2 दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो इसको फिर से बाहर कर लिया, दोनों जगह है, एक जगह कर लिया। यहाँ से √3x + 2 अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 4x बचेगा, है ना। ये वाला बाहर ले लिया, 4x बचा, यहाँ पे माइनस का √3 बचा, ये वाला तो बाहर ले ही चुके हैं। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, जो बचा यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या आगे सॉल्व करना, अब तो हो गया, खत्म काम। ठीक, अब जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो दूसरे तरीके से आए, जैसे कि होगा ये कि इस स्टेप के बाद वो कुछ अलग करेंगे, जैसे कि 8 को उन्होंने रूट के तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे हम 8 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट में 8 गुणे 8 लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना। 8 को नहीं समझ में आया, देखो 8 को हम √8 गुणे √8 तो लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा और 8 बचेगा। और 8 को अब हम और भी तोड़ सकते हैं, 8 को तो हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, इस 8 को भी 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हमने 4 और 4 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 4 रूट से जब 4 बाहर आएगा तो आएगा 2, बचा √2। यहाँ से भी 4 रूट से अंदर से बाहर आएगा तो आएगा 2, यहाँ बचा √2। ये समझ में आ रहा है, आंसर खत्म हो चुका है, इतना ही है। हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों का ये ब्रैकेट अलग तरीके से आए, मैच ना करे किताब से, या फिर वो खुद से अगर सॉल्व करे तो वो कैसे, वो समझाया जा रहा है। जैसे 8 को हमने बताया ना, √8 गुणे √8 लिख सकते हैं, और 8 64 होता है तो रूट में 64 लिख सकते हैं हम। एक ही बात है, 8 लिखो कि अंडर रूट में 64 लिखो, एक ही बात। अब 64 को हम 16 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 16 चौके 64 होता है ना। ठीक, अब 16 रूट से बाहर कैसे आएगा, 16 रूट के अंदर में अगर 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है रूट के अंदर में 4 गुणे 4 लिखा हुआ है, तो 4 गुणे 4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √4 गुणे √4, इसका मतलब तो 4 लिखा हुआ है ना, रूट से रूट कट गया, तो रूट का 16 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अगर अंडर रूट में 16 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 4 हुआ, इसको 4 अंडर रूट में 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और 4
और अंडर रूट में अगर 4 लिखा हुआ है इसको 2 गुने 2 भी लिखा जा सकता है ना। देखो लिखने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आने वाला है, ब्रैकेट में क्या आने वाला है ना। जो फिर 4 लिखा और इसको रूट 2 गुने रूट 2 लिख लिया, तो लोग 8 को ऐसा तोड़ सकते हैं। ऐसा ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा लिखकर हमारा ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है वो चीजें बदल जाएगी, तो वो सेम नहीं आएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो मेन आंसर है, जो जिसके लिए हम इतना सॉल्व करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाए। यहाँ से जो रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर, अगर सर पे 2 लिखा हुआ है, x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 वैल्यू आएगा x का, तो वो दोनों वैल्यू सबका सेम आएगा, चाहे जो भी सॉल्व करे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है √3x प्लस 2 और अंदर में लिखा है 4x माइनस रूट का 3, इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ऐसा करने पर एक बार इसको हमने 0 कर लिया, √3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकालें, √3x 2 को उधर ले गए इस इक्वल के बराबर चिन्ह के उस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, -2। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब x बराबर -2, √3 को इसके नीचे लिख दिया, तो ये x की वैल्यू सबकी यही आएगी। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखने में लगे x का वैल्यू कि -2/√3 आ गया, ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें भी लोचा है, ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोनों जगह √3 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो दोनों जगह गुणा कर लिया √3 से, तो √3 गुणे √3, देखो -2 गुणे √3 तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन √3 और √3 तो 3 हो गया। तो ये भी आ सकता है किसी का आंसर। इसका जो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे कि 2 गुणे √3 किया बटे में 3 किया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा ना, वो सबका सेम आएगा। समझ में आ रहा है। भले ये वाली वैल्यू अलग है, जिसमें धोखा नहीं खाना है कि मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, हम x की वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे। ठीक, तो हमारा फिलहाल तो आंसर खत्म हो चुका है, यही आंसर है और सबसे इजी तरीका यही है।